नमस्कार। आज हम जिस समीक्षा पर बात कर रहे हैं वो नेपोलियन हिल की उस बेहद मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में है। हाँ बिल्कुल, 1937 में छपी थी ये। सोचिए, लगभग एक सदी पुरानी किताब। और हम ये देख रहे हैं कि समीक्षा इसके विचारों को आज के समय में कैसे देखती है, क्या निचोड़ निकालती है। सही कहा। इस किताब की जो नींव है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। लेखक ने, जैसा समीक्षा बताती है, अपनी जिंदगी के 25 साल लगाए। 25 साल? हाँ, और 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ये सब नाम है उसमें। बड़े नाम। और उन सब का सार एक लाइन में है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर समीक्षा इसमें और क्या गहराई देखती है? बिल्कुल। और देखिए, यहीं पर एक दिलचस्प बात है जो समीक्षा बताती है। किताब का नाम भले ही अमीर बनने की तरफ इशारा करता हो, पर असल जोर सिर्फ पैसे पर नहीं है। अच्छा। हाँ, समीक्षा के मुताबिक हिल का ज्यादा ध्यान इस पर था कि भाई सोचने का तरीका कैसे बदलें, अपना आत्मविश्वास वो अटूट वाला वो कैसे जगाएं और सफलता वाली मानसिकता कैसे बनाएं। समीक्षा में इसके लिए वो 13 मुख्य सिद्धांत गिनाए गए हैं। 13 सिद्धांत, ये तो काफी है। तो समीक्षा किन पर ज्यादा फोकस करती है? कौन से सिद्धांत हैं जो सबसे अहम माने गए हैं? हाँ, 13 है, पर समीक्षा कुछ खास पर ज्यादा जोर देती है। जैसे पहला है इच्छा, यानी डिजायर। पर ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं। समीक्षा कहती है हिल के लिए ये एक जुनून जैसी, एक धधकती आग जैसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तभी काम करती है। मतलब बहुत प्रबल इच्छा। बिल्कुल। फिर दूसरा है आस्था, फेथ। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक पक्का यकीन कि हाँ, मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगा या कर लूंगी। अटूट विश्वास। वही समीक्षा कहती है कि यही यकीन आपके अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाता है। फिर है आत्मसंवाद, ऑटो सजेशन। हाँ, ये तो सुना है। मतलब सकारात्मक बातें खुद से बार बार कहना, ताकि वो आपके अंदरूनी विश्वास बन जाए। समीक्षा इसे एक तरह से अपने मन की प्रोग्रामिंग मानती है। ये दिलचस्प है। ये सारे सिद्धांत तो जैसे मन के स्तर पर काम करने वाले लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में एक्शन के लिए क्या? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का रोल आता है। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। इन और उस पर काम करना होगा। प्लान और एक्शन। और इसी से जुड़ा है दृढ़ता, परसिस्टेंस। समीक्षा इसे शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी मानती है। मतलब हार न मानना। हाँ, लगे रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। और आखिर में एक और अनोखा विचार जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है वो है मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड, ये क्या होता है? इसका मतलब है ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जो आपकी तरह सोचते हों, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, आपको प्रोत्साहित करें। अच्छा, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम जैसा। हाँ, उससे भी ज्यादा। हिल इसे विचारों के तालमेल से पैदा होने वाली एक सिनर्जी, एक बड़ी शक्ति मानते हैं। समीक्षा इस पर खास जोर देती है। ये सिद्धांत तो सुनने में काफी शक्तिशाली लगते हैं। तो इन सब को मिलाकर समीक्षा का मुख्य संदेश क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है इससे? देखिए, सबसे बड़ा सबक जो समीक्षा बार बार रेखांकित करती है वो यही है कि आपके जो विचार है ना, वही आपकी असली संपत्ति है, आपकी असली पूंजी। विचार ही पूंजी हैं। हाँ। और सिर्फ सपने देखना या इच्छा रखना काफी नहीं है, उन्हें इतनी गहराई से महसूस करना होगा कि वो सच लगने लगे। अच्छा। और समीक्षा एक चेतावनी भी देती है, नकारात्मक सोच, उससे हर हाल में बचना है। वो आपकी ऊर्जा खत्म करती है और सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। सही बात है। और एक और बहुत जरूरी बात, असफलता, उसे अंत मत समझिए। समीक्षा कहती है कि हिल के अनुसार ये तो प्रोसेस का हिस्सा है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। ये तो हुए सकारात्मक पहलू, लेकिन क्या समीक्षा किताब की कुछ कमियों या आलोचनाओं पर भी बात करती है? क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ बिल्कुल, समीक्षा में ये भी बताया गया है। मानती है कि किताब में कुछ बातें थोड़ी दोहराई हुई लग सकती हैं। अच्छा, रेपिटेशन है। हाँ, और कुछ चैप्टर थोड़े लंबे हैं, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें शायद वो थोड़े जटिल लगे, समझने में मुश्किल। और एक और बात, जिस तरह से इसमें आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान को मिलाया गया है,
उसकी व्याख्या कुछ लोगों को थोड़ी अस्पष्ट या बहुत निजी लग सकती है। ठीक है, तो ये कुछ आलोचनाएं भी हैं। जी। तो फिर सब कुछ मिलाकर समीक्षा का आखिरी फैसला क्या है? क्या ये किताब आज भी पढ़ने लायक है? रेकमेंड करती है समीक्षा? हाँ, समीक्षा का निष्कर्ष काफी पॉजिटिव है। वो मानती है कि अगर इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि सच में समझा जाए और जिंदगी में उतारा जाए, अमल किया जाए। हाँ, अमल किया जाए, तो थिंक एंड ग्रो रिच वाकई किसी के सोचने का तरीका, उसका नजरिया और यहाँ तक कि जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। अच्छा। समीक्षा इसे उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद बताती है जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं या अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं या फिर लक्ष्य तय करके उन्हें हासिल करना सीखना चाहते हैं। एक तरह से ये माइंडसेट बदलने का ब्लूप्रिंट है। विचार ही असली पूंजी हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है। हाँ, अगर हम समीक्षा के इस एक केंद्रीय विचार को ही पकड़ें तो ये अपने आप में ही गहरी बात है। ये सिर्फ पैसे या बाहरी सफलता तक सीमित नहीं, ये हमारी अंदरूनी ताकत के बारे में है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए क्यों ना श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ें जिस पर वो खुद सोच विचार कर सकें। हाँ, जरूर। अगर हमारे विचार ही हमारी असली सबसे कीमती पूंजी हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इस अनमोल पूंजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और सक्रिय रूप से कैसे विकसित कर सकते हैं और इसे सही दिशा में कैसे निवेशित करें।